जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एक खुशखबरी है, क्योंकि एक अच्छे साइज लगभग 3027 करोड़ का आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इस साल की बात करें तो सबसे बड़ा आईपीओ हमें ये नज़र आ रहा है, डॉक्टर अग्रवाल्स आईपीओ ये है। अब इसमें बात आती है शेयर होल्डर कैटेगरी की। तो ऑफकोर्स इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है, तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या रहेगी, और शेयर होल्डिंग कैटेगरी में दोस्तों कितनी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं और उनकी लिमिट्स क्या क्या रहती है, तो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें डॉक्टर अग्रवाल्स आईपीओ के बारे में, तो इसका जो साइज है 3027.26 करोड़ का साइज है, जो कि एक अच्छा साइज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और साथ ही दोस्तों इसकी डेट्स की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी 2025 से ये आईपीओ अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी। मतलब आप इसको इस मंथ का, मतलब जनवरी मंथ का लास्ट आईपीओ बोल सकते हो। तो क्या आप इस आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड हो? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो शेयर होल्डर कैटेगरी है ना। तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल आप किस तरीके से होंगे वो इससे जस्ट आगे आपको पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डर कैटेगरी के यहाँ पे फायदे क्या है। तो देखिए, एक बेसिक बात आप यहाँ पे जान लीजिए। हम जनरली क्या करते हैं, अपने पास में एक पैन कार्ड होता है, एक इंसान का एक पैन नंबर होता है। अब उस पेन नंबर से उसका जो डीमैट अकाउंट होता है उससे वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है आईपीओ के लिए। कितने एप्लीकेशन लगा सकता है? एक एप्लीकेशन लगा सकता है। सिंपल बात। अगर इससे ज़्यादा वो एप्लीकेशन लगाएगा तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हो जाएगी, उससे उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपल है ना, इसमें किसी तरीके का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक पैन कार्ड, एक एप्लीकेशन, सिंपल जो भी आईपीओ अपने पास में आते हैं। अब कैटेगरी कौन कौन सी होती है? कैटेगरी अगर हम इसमें देखें तो रिटेल कैटेगरी में हम पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी के बाद में अपने पास में जो एनआई कैटेगरी आती है, स्मॉल एचएनआई और बीएचएनआई, उसमें मतलब अपन पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना, एचएनआई कैटेगरी। और नेक्स्ट अपने पास में क्यूआईबी में अपन को जाना है नहीं, तो अपने पास में क्या हो गया, एक तो रिटेल कैटेगरी हो गई 2 लाख रुपए तक। फिर एचएनआई में दो आती है, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई होती है 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। और अगर बीएचएनआई की बात करी जाए तो ये होती है 10 लाख से ज़्यादा। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको इस बात में। तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, है ना, या फिर स्मॉल एचएनआई में, या फिर बिग एचएनआई में, अमाउंट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक पैन कार्ड से एक एप्लीकेशन ही लगेगी। अब जब अपने पास में शेयर होल्डर कैटेगरी है तो या तो क्या होता है, अपन सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाए। तब जब हम शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाएंगे, ओनली जितने भी शेयर्स है अपने पास में, है ना, तो उतने शेयर्स के लिए हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन। जितने भी शेयर है अपने पास में शेयर होल्डर कैटेगरी में, उनके लिए हम एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कंडीशन ध्यान रखना, सिर्फ एक एप्लीकेशन लगा रहे हो तो जितने भी शेयर है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर आपको 2 एप्लीकेशन लगानी है ना, वैसे तो 2 एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, लेकिन जिन आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी है वहां पे आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, है ना। अब सिर्फ अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हो ना, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन लगानी है। जितने भी शेयर है उनके लिए लगा सकते हो चाहो तो आप, बाकी आपकी इच्छा है कि आप कितने शेयर के लिए लगा रहे हो। नेक्स्ट बात आती है, अगर आप 2 एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हो तो एक तो आपकी रिटेल कैटेगरी स्मॉल एचएनआई या बीएचएनआई में जिसमें भी आप लगाना चाहो, जो भी उसमें अमाउंट की एलिजिबिलिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। और फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो एक शेयर होल्डर कैटेगरी में। एक पेन से दूसरी एप्लीकेशन और लग जाएगी, है ना। वो किस में लग जाएगी? अपने पास में शेयर होल्डर कैटेगरी में। किस में लग जाएगी? शेयर होल्डर कैटेगरी में। अब उसका जो अमाउंट होगा ना वो फिक्स हो जाएगा 2 लाख। अगर आप 2 एप्लीकेशन लगा रहे हो तो एक तो आप एप्लीकेशन लगा दो, रिटेल में लगा दो, एचएनआई में लगा दो, है ना, किसी भी कैटेगरी में आप लगा सकते हो। एक एप्लीकेशन हो गई आपकी, ये बात क्लियर। दूसरी एप्लीकेशन लग जाएगी आपकी एक पेन कार्ड, उसी पेन कार्ड से कौन से कैटेगरी में? शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन हो गई। तो आपको कितने एप्लीकेशन लगा दिया आपने? यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लगा दिया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यहाँ पे सिंपली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक ही पैन कार्ड से आप यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लगा रहे हो। वापस एक बात क्लियर कर लेना, सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हो तो जितने शेयर अवेलेबल है शेयर होल्डर कैटेगरी में, उतने के लिए एप्लीकेशन लगा दो। 2 एप्लीकेशन लगानी है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप सिर्फ 2 लाख तक का ही अमाउंट लगा सकते हो, और बाकी जिस हिसाब से हम कैटेगरीज में लगाते हैं, अगर रिटेल में लगाते हो तो एक एप्लीकेशन और 2 लाख की रिटेल में लग जाएगी। स्मॉल एचएनआई में लगाते हो तो 10 लाख तक आप उसमें अमाउंट लगा सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम, ठीक है ना। और एचएनआई की अगर बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप एचएनआई, बिग एचएनआई में लगा सकते हो। सिंपल है ना, सारी बातें यहाँ पे नोट की हुई है। आई होप इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात आती है, जब अपने पास में ये है
है ना, डॉक्टर अग्रवाल का जो आईपीओ है उसमें हम शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कैसे एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल अगर आपके डीमेट अकाउंट में अब तक, है ना, कब 23 जनवरी 2025 से पहले पहले अगर आपका खरीदा हुआ होगा, मतलब 22 जनवरी को भी अगर आपने खरीदा होगा तो आपके एक साइकिल मतलब 24 घंटे का टाइम पूरा हो गया। 23 जनवरी को आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में इसका अगर आपके पास में शेयर है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। अगर आप सोचो कि नहीं मैं आज ये खरीद लूंगा तो मैं शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा, नहीं भाई। जब ये आरएचपी फाइल करते हैं ना, दो होती है, एक तो डीआरएचपी और एक होती है आरएचपी। तो आरएचपी जब ये फाइल करते हैं ना, वो रिकॉर्ड डेट मानी जाती है, उससे पहले पहले आपका ये जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका शेयर आपके पास में होना चाहिए। तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का अगर आपके पास में एक शेयर होगा तो आप जो है इस शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। बाकी और ये भी अपने पास में अपकमिंग आईपीओज है, चाहो तो आप इनके लिए भी जो है, इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप इनके लिए अपकमिंग जो शेयर होल्डर कैटेगरीज के आईपीओ हो सकते हैं अपने पास में। इनकी पेरेंट कंपनी है जैसे एचडीबी फाइनेंशियल है ना, उसमें शेयर होल्डिंग कैटेगरी है, तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का आप जो है एक शेयर ले सकते हो, तो आप क्या इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एथर एनर्जी है, एथर एनर्जी के लिए हीरो मोटर कॉर्प है ना, अभी रिसेंट में आई थिंक ये एथर एनर्जी का आईपीओ ही अपने पास में आने वाला है बहुत जल्दी। तो इनकी पेरेंट कंपनी का शेयर, एक शेयर, कोई भी एक शेयर खरीद के जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक के थ्रू ही जो है आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक का ज्वाइन करें। बाकी क्योंकि फेक जो चैनल्स हैं मार्केट में बहुत चल रहे हैं, उनसे अवेयर रहें, ठीक है दोस्तों।